तूफान के कहर का असर अब विमानों पर भी दिखने को मिला। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस गई, जिसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में 227 यात्री सवार थे और तूफान से विमान का अगला हिस्सा टूट गया। ये इन तीन तस्वीरों में सबसे पहले आप देखिए कि विमान के अंदर चीख पुकार मची हुई है। भगवान से दुआ कर रहे हैं कि उनकी जान बस कैसे भी बच जाए। दूसरी तस्वीर देखिए, विमान की नोज टूट चुकी है, इतनी तेज बिजली गिरी। साथ ही विमान में तृणमूल कांग्रेस का दल भी था और जब सुरक्षित लैंडिंग हुई उसके बाद पायलट को शुक्रिया भी कहा गया। जब चीख पुकार मच गई, जब लोग भगवान को याद करने लगे, जब मौत काफी पास आती दिखी, कोई रो रहा था, कोई बच्चों को निहार रहा था, कोई पत्नी के हाथ को जोर से पकड़े बैठा था, कोई बस खुद को भगवान के भरोसे छोड़ चुका था। ये वीडियो इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6C2142 की है। विमान बस श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था। सीट की पेटी बांधने के लिए अनाउंसमेंट हो चुकी थी। 20 मिनट में विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था कि तभी विमान हवा में हिचकोले खाने लगा, झटके के साथ नीचे जाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से गुजर रही हो। विमान में 227 यात्रियों के लिए ये पल काफी डराने वाले थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि विमान सही सलामत लैंड भी कर पाएगा या नहीं। मैं भी इस फ्लाइट में था जो कि दिल्ली से श्रीनगर आने वाली थी, 6E2142 जी। प्लेन बहुत नॉर्मली से चल रहा था, बट अचानक से अनाउंसमेंट आया कॉकपिट से कि फास्टन योर सीट बेल्ट्स, तो हम टर्बुलेंस होने वाली है। जो ही टर्बुलेंस स्टार्ट हुई, अब मैं आपको बोलूँगा कि ऐसी टर्बुलेंस हुई जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखी। ऐसी टर्बुलेंस हुई और जो कि हमारे साथ पैसेंजर्स बैठे थे सब रो रहे थे कि ट्रॉमेटाइज हुए कि इस वाली टर्बुलेंस से। जबकि मैं फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, मैंने आज तक ऐसी कभी टर्बुलेंस देखी नहीं है लाइफ में कि ऐसा टर्बुलेंस जैसे हमने आज फेस किया। फिर जब हमें प्लेन से डिबोर्ड किया, तब कि हमने जब प्लेन की हालत भी देखी, प्लेन की हालत देखी, तब हम और डर गए। विमान में टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी था जो कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर जा रहा था। इस दल में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, नदीमुल हक, ममता ठाकुर और मानस भुइयां शामिल हैं। टीएमसी सांसद सागरिका घोष तो उस पल को याद कर सिहर उठती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में लिखा, मुझे लग रहा था कि मौत करीब है, जिंदगी खत्म हो गई है। लोग चीख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, पायलट को सलाम, हम सब की जान बच गई। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 6C2142 पर सवार 227 लोगों के लिए वो खौफनाक सफर था। जब विमान आसमान में था, तभी जोरों का तूफान आया और पानी के साथ ओले बरसने लगे। विमान के चालक दल के सदस्यों के लिए हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। उन्होंने तुरंत श्रीनगर एटीसी को इमरजेंसी का संदेश भेजा। शाम के करीब 6:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित लैंड करा लिया गया। लैंडिंग के बाद की विमान की तस्वीरें देखिए। विमान का नोज टूटा हुआ है। साफ देख सकते हैं कि तूफान से विमान को क्षति पहुंची है। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि विमान की सही सलामत लैंडिंग पर राहत की सांस ली गई, पायलट को शाबाशी भी दी गई और कहा कि मामले पर अब हमारी नजर है। एक्सीडेंट है, कैसे इंक्वायरी है, क्या आगे जाकर के आप देखते हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी हेवी रेन्स हुआ है, उसका नोज, एयरक्राफ्ट का नोज भी डैमेज हुआ था। उसके बाद भी पायलट और पूरी टीम ने सेफली जो एयरक्राफ्ट लैंड किया श्रीनगर में। देखते बाकी क्या आज शाम को देखते हैं। जब आसमान में विमान हिचकोले खा रहा था, तब विमान पर सवार यात्रियों की क्या हालत थी, खुद उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। कैसे लोग परेशान हो रहे थे। We were 20 to 25 minutes into the flight, and according to the sources, the press conference of the Indigo, they have said that they were over Punjab, and suddenly the weather was all good, but when the plane just entered a cloud, that was a black cloud, we called it nimbus cloud in whatever books we study in. So suddenly there was a drop. I thought the first drop was just a normal drop which happens due to turbulences and all, but it just became worse and worse. And it's here I want to say something that we usually ignore, using of the seat belts and etc. It was the seat belt
that saved me and probably the other customers, other passengers also. Wearing of the seat belt, how important it is, I realized that yesterday, because when the flight took a dip, it had 4 to 5 dips or maybe 6. The one of the dip was so brutal that I was in the air, and because of the seat belt I could feel that my seat belt is holding me back, otherwise my head would have struck the upper panel. So yeah, it was a very brutal experience, I can say, but it's a say from Allah subhanahu wa ta'ala. And after that, I would like to say that the pilot was a brilliant fellow. He has done a wonderful job, because after seeing that the nose of the plane was damaged and he stabilized the aircraft, it was very, he should be awarded with something gallantry or something. He should be awarded with something. Very perfectly he executed this perfectly. So yeah, but the experience was a brutal kind, and we had an emergency landing, and there was police, there were Air Force pilots, they were waiting, they were checking out how the plane has been struck. देखिए, हम आपको ये तो बता रहे हैं कि टर्बुलेंस होता क्या है, लेकिन तूफान आने पर विमान क्यों हिचकोले खाने लगता है, ये कितना खतरनाक है, क्या क्रैश होने का भी खतरा है? आज तक ने एविएशन एक्सपर्ट से बात की, वो भी आप सुनिए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। जानना चाहेंगे पहले जो कुछ हुआ वो कितनी रेयर सिचुएशन है? देखिए, ऐसा है, जितने भी, चाहे एयरबस हो चाहे बोइंग हो, जितने भी ये एयरक्राफ्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड हैं और ऑटो पायलट, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट वायर टेक्नोलॉजी है, जिससे कि प्लेन अगर पायलट सो भी जाए तो एक बार उन्होंने कंप्यूटर में डाल दिया तो प्लेन ऑटोमेटिकली लैंड करता है। पायलट की, कमांडर की और को पायलट की ज़रूरत जब पड़ती है, जब एक सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी तूफ़ान आया, ऑल ऑफ अ सडन हेल स्टॉर्म भी आया और बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान आया। दिल्ली एयरपोर्ट से कम 40 फ़्लाइटें डाइवर्ट हुई, क्योंकि लिमिटेड फ्यूल होता है, तो अबाउट 40 जहाज़ कम से कम जयपुर लैंड कर गए, क्योंकि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली, चंडीगढ़ से लेके पूरे हिमालयन एरियाज़ में, श्रीनगर और आसपास के सारे इलाकों में ये हेल स्टॉर्म था, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान था। तो ये जहाज़ इनका लिमिटेड फ्यूल होता है, और अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, कंजेशन हो, तो वो 1 आध घंटे के लिए वो करते हैं। पर श्रीनगर, जयपुर जाके प्लेन्स रीफ्यूल करें, तो श्रीनगर के आसपास कोई ऐसा एयरपोर्ट है नहीं, और अगर तूफ़ान नहीं होता तो वो जम्मू लैंड कर सकता था जहाज़, या अमृतसर लैंड कर सकता था, पर पायलट ने लैंड सिर्फ श्रीनगर में ही करना था। तो जो एयरक्राफ्ट की नोज़ होती है, जिसे रोडोम कहते हैं, ये वाला जो एरिया है जहाज़ का, ये वाला एरिया, बाकी जहाज़ तो एल्युमिनियम का बना होता है, ये एक सॉफ्ट मटेरियल का होता है, जिसमें एक तो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं, और दूसरा ये बड़ा नॉर्मल सी सिचुएशन है कि ये बड़ा सॉफ्ट मटेरियल है और ये डैमेज हो जाता है, और इसमें लाइटनिंग कंडक्टर्स भी होते हैं और रडार भी होता है, जो कि सारा वेदर का और उसका करे। तो ये बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि इसमें कुछ भी हो सकता था ऐसी सिचुएशन में, अगर प्लेन जो है वो एक, इट्स लाइक अ बॉम्ब, क्योंकि एविएशन टर्बाइन फ्यूल से चलता है, जो कि मोस्ट इनफ्लेमेबल मटेरियल है इन द वर्ल्ड। तो अगर ज़रा सा भी इसमें कोई ऐसी सिचुएशन होती, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता, कोई झटका, कोई बेली लैंडिंग से झटका हो जाता है, कुछ होता, तो द होल प्लेन कुड हैव एक्सप्लोडेड लाइक अ बॉम्ब। तो ये मैं पायलट की को मुबारकबाद देता हूँ, वेरी एक्सपीरियंस पायलट, कमांडर जो भी था, आई थिंक ही इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब, क्योंकि और सारे पैसेंजर्स की जान हथेली पे आई हुई थी, और जो कि हमने देखा, जो लोगों ने वीडियोस भेजे, कि वो बिल्कुल जैसे मौत उनके आंखों के सामने हो, इतना ज़बरदस्त टर्बुलेंस था। पर जैसे ही उसने सेफली लैंड करा, इन स्पाइट ऑफ द नोज़ बीइंग डैमेज्ड, तो सब ने उसको तालियों से उनको राहत मिली और उनकी जान में जान आई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि ऐसे हालात से पायलट कैसे निपटते हैं। इस बारे में एविएशन एक्सपर्ट्स वो क्या राय रखते हैं, सुनिए।
हर साल ही टर्बुलेंस जब होती है मॉनसून सीजन में ऐसा मिलता ही है और वर्ल्ड वाइड जगह जगह मिलता है। जिस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है तो हम लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ें हम कुछ नहीं सोचते और ना किसी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। टारगेट वाइज हम लोग काम करते हैं और फिर फ्लाइट करते हैं और लैंडिंग करते हैं। लेकिन जो आम तौर पे नहीं दिखती हैं इस तरह की घटनाएं, कभी कभी होता है इतना स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंस जो होता है, तो उस तरह की सिचुएशन के लिए किस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं पायलट्स? ऐसा तो बिकॉज हमें ट्रेनिंग ही इस तरह से दी जाती है, सिमुलेटर्स होते हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा देते हैं और एक्सपीरियंस पायलट्स के साथ हम लोग फिर पहले फ्लाई करते हैं, वो हमें सब ब्रीफ दे देते हैं, फिर धीरे धीरे सब पायलट्स का एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है और फिर वो सब टैकल करते हैं। पायलट्स की बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट रिस्क मिटिगेशन उनको सिखाया जाता है और उनकी फिर उसके बाद कनकरेंट ट्रेनिंग चलती रहती हैं उनकी पायलट्स की। और जो कमांडर होते हैं इन एयरक्राफ्ट्स में, दे हैव एक्सटेंसिव आवर्स अंडर देयर बेल्ट और साथ में उनके को पायलट भी है टू हेल्प देम आउट। और द पायलट्स दे हैव वेरी कूल attitude when they are flying. They do not take very abrupt decisions, but they are trained to undertake decisions in such moments. This is part of their training. It is like if I am driving a car, if I am driving for a number of years और कोई रास्ते में गाय आ जाती है या आदमी आ जाता है या मशीन आ जाती है कोई, immediate reaction is I put my foot on the brake. So that comes after you are experienced in driving for quite a number of years. That way pilots भी जो commanders होते हैं, they have hundreds of hours, thousands of hours under their belt. So they are trained for such situations.